नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारा टॉपिक रहेगा पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि हम देखेंगे, पर रूप संधि देखेंगे और प्रकृति रूप संधि देखेंगे। पूर्व रूप संधि की अगर बात करें तो इसका जो सूत्र है एड़ा पदांतादति। क्या है इसका सूत्र? एड़ा पदांतादति, ये इसका सूत्र हो गया। अब ये जो पूर्व रूप संधि है इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये अयादि जो संधि है, अयादि संधि का क्या है, ये अपवाद है। ये अयादि संधि का अपवाद है। दूसरा जो कार्य है इसमें जो कार्य होगा वो पदों के अंतर्गत होगा। जैसे पद हैं उनमें, तो इसमें जो सबसे पहली बात आएगी तो इसके दो पद बनेंगे, क्योंकि जो पूर्व रूप संधि जब इसका नाम रखा गया तो क्यों रखा गया? क्योंकि पूर्व रूप संधि इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये अयादि संधि का अपवाद है। अब ये लिखते कि अयादि संधि का अपवाद, तो ये बड़ा अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। तो ये जो हमारे विद्वतगण हैं, विद्वानों ने ये जो रखा है, इसका नाम रख दिया अयादि संधि का अपवाद। अब ये जो कार्य होता है, ये कार्य होता है पद पे। किस पे? पद पे। पद के अंतर्गत ये कार्य होगा। अब इसमें दो चीज़ें बनेंगी। पहला है इस पे पूर्व वर्ण और दूसरा है इसमें पर वर्ण। अब जो दूसरी बात समझने वाली ये है वो ये कि जो संधि कार्य होता है वो हमेशा पूर्व वर्ण और पर वर्ण के बीच में होता है। यानी कि पूर्व वर्ण जो है और पर वर्ण, यानी पूर्व वर्ण, यानी इसके लिए हम प्रथम पद भी कह सकते हैं, इसे दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो प्रथम जो पद है उसके अंतिम वर्ण में और अंतिम जो पद है उसके प्रथम वर्ण में क्या होती है? संधि होती है। जो संधि होगी तो समझो कैसे है। अब ये जो पूर्व वर्ण है, पूर्व वर्ण में यदि ए या ओ हो और इसके बाद अगर इसका संयोग पर वर्ण में आ से हो जाए, किससे हो जाए? आ से अगर हो जाए तो क्या होता है? ये जो आ है ये अपना अस्तित्व खो देगा और इस आ की जगह क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। अवग्रह हो जाएगा। और ये जो है आ, ये हमेशा ह्रस्व ही होगा। हमेशा कैसा होगा? ह्रस्व होगा। तो क्या कह रहा है कि पूर्व वर्ण, जो पूर्व वर्ण है और पर वर्ण, तो पूर्व वर्ण में अगर ए है या ओ है और इस तरफ ह्रस्व आ है तो इन दोनों को जब मेल होगा तो यदि जो ए या ओ है, तो अगर ए है तो ए रहेगा और ओ है तो ओ ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ए है तो ए रहेगा, ओ है तो ओ रहेगा। लेकिन जो आ है इसकी जगह पे ये क्या हो जाएगा? अस्तित्व आ अपना खो देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। जब ये अवग्रह चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा तो देखो कैसे करके क्या होता। फिर से समझ लो ये चीज़। ये पूर्व वर्ण है, इसके लिए हम पूर्व पद कह सकते हैं, और ये जो है इसके लिए पूरे के लिए हम उत्तर पद कह सकते हैं। तो जो संधि होगी वो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में होगी और अंतिम पद के पूर्व वर्ण में होगी। कैसे होगी देखो, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया पूर्व संधि की बात हो रही है, हरे धन औ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हरेव। अब ये जो हरेव हुआ है ये कैसे हुआ है, ये चीज़ हमारे लिए समझने वाली है। तो जो हरे है, अब ये जो है इस तरफ का है और इस तरफ का, तो पहले ये समझ लो ये पूरा क्या है? ये है पूर्व पद, या इसके लिए हम प्रथम पद कह सकते हैं। ये क्या है? ये है उत्तर पद, या इसके लिए हम द्वितीय पद कह सकते हैं। अब ये जो संधि होगी तो ये कह रहा है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, यानी कि अंतिम वर्ण का है ये आ है, और ये क्या है कि जो अंतिम पद है यानी कि जो उत्तर पद है इसके प्रथम वर्ण में संधि होगी। तो ये जो हरे है इस तरफ एव है, तो क्या है? ये हरा के जब हम तोड़ेंगे हरे को तो ये हो जाएगा ऐसे करके हरे धन, इसमें से ए निकल आएगा, और ये क्या है? आ और बा को तोड़ेंगे तो ये अव हो जाएगा। अब ये जो वास्तव में संधि है वो किसके बीच हो रही है?
ए या आ के बीच। ये क्या कह रहा है, देखो रूल में इसने क्या कहा है कि जो संधि होगी वो ए या ओ है, इसके बाद में यदि ह्रस्व आ आएगा तो जो ह्रस्व आ की जगह क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। और इस तरफ यदि ए है तो ए ही रहेगा, और अगर यहाँ पर ओ होता तो ओ हो जाता। अब ओ वाला एग्जाम्पल मैं आगे देखूंगा, अभी हम ए वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ए है तो ए ही रहेगा। तो ये कैसे बन जाएगा, ये देखो ऐसे बनेगा। ये हर धन ए धन आ धन वा है, तो ये इस तरफ ये हर ही रहेगा, और ये ए है रूल के अकॉर्डिंग तो ए रहेगा। और ये जो आ है तो आ की जगह अब क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। और इस तरफ क्या है, वाह। जब इन सबको हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हर है। जब हर है तो हर में जब ए जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, हरे। और ये क्या है, अवग्रह। और ये क्या है, अभय। क्या बन गया, ये हरेब। क्या बन गया, हरेब। ऐसे ही अब देखो इसने कहा है कि अगर ए है तो ए है, देखो यहाँ पे ए है। इसने कहा अगर ए है, इसने कहा अगर ए है तो ए ही रहेगा, तो ए है। और जो ओ होता तो ओ रहता। अब ओ बारह समझाऊंगा। अब ये क्या बता रहा है, यहाँ पर जो आ है इसकी जगह अब क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। ठीक है साहब। अब हम बात कर रहे हैं ओ वाली, किसकी, अभी जो बात करी हमने ए वाले की बात करी थी, ए वाले। अब ओ वाले की बात कर। अब ओ वाले में देखो क्या होगा, हमने यहाँ पर लिख दिया विष्णु धन औ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विष्णु। अब ये जो विष्णुप कैसे हुआ, विष्णुप, तो इसमें ये जो विष्णु है तो ये तो ऐसे करके विष्णु हो गया। और इसमें से क्या निकाला, ऊ की पाई है ये छोटे ऊ की। जब ये छोटे ऊ की पाई है तो विष्णु है, तो ये विष्णु में जब ऊ और आ जब मिलेगा तो क्या होता है, तो जो विष्णु जो लिखा हमने, तो विष्णु में से क्या निकलेगा, ओ। और ये क्या, आ और बा। जब ये ओ होगा तो यहाँ पर ओ का ओ ही रहेगा। इसने कहा था ना कि अगर ओ है तो ओ ही रहेगा, अगर ओ है तो ओ ही रहेगा, तो ओ है। तो यहाँ पर ये ओ है, उसका क्या है, ओ ही बना, ओ का ओ। अब इस तरफ क्या है, आ और क्या है, बा। और इस तरफ क्या है, विष्णु, सॉरी ये हलंत है। जब ये विष्णु है तब इन दो को अगर हम जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, विष्णु हो गया। और ये क्या है, ये जो आ की जगह आप क्या बोल रहा है, अवग्रह हो जाएगा। और ये क्या है, हुआ। इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा। बन गया विष्णु। ठीक है। अब इनके हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। किसके, ये जो संधि हमारी चल रही पूर्व रूप जो संधि है इसके। तो पूर्व रूप संधि के अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, ग्रामे ग्रामे धन अपि, क्या हो जाएगा, ग्रामे। अब ये जो आ है यहाँ पर इसकी जगह अब क्या हो जाएगा, अवग्रह। क्या हो जाएगा, अवग्रह। ऐसे ही हमने लिख दिया ते धन अपि, तो क्या हो गया, ते। और ये आ की जगह अब क्या हो जाएगा, अवग्रह और पी, क्या होगा, ते अपि। ऐसे ही हमने लिख दिया ते धन आकर्मण, अकर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ते। और ये जो क्या है, आ की जगह क्या हो जाएगा, अवग्रह, ते कर्मण, ते कर्मण हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे बने धन अस्ति। यहाँ पर ये जो है ये देखो सभी में आ ह्रस्व होगा, क्योंकि इस रूल में ये सीधे कह रहा है
कि ए या ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आएगा तो वो अपना अस्तित्व खो के क्या बना देगा, अवग्रह बना देगा, अवग्रह बना देगा। और यहाँ पर अगर ए है तो ए रहेगा, ओ है तो ओ रहेगा। ऐसे समझो कि ए और ओ ये जो दो भाई हैं, यहाँ पर ए या ओ ये जो दो भाई हैं, और यहाँ पर ये आ से यहाँ पर अनामिका नाम की लड़की है, ए या ओ जी दो भाई हैं, और ये आ अगर अनामिका नाम की लड़की है, तो अगर ए आ गया यहाँ पर अगर आया ए, तो यहाँ पर ए आ गया यहाँ से तो भी ये रहेगा, और ओ गया तो ओ ही रहेगा। लेकिन जब ये अनामिका आएगी तो ये अपना अस्तित्व होके क्या कर देगी, ये इस तरीक़ा से अवग्रह बना देगी, यानी कि तुम्हारे घर में घुस जाएगी। ये बात हम समझने की दृष्टि से कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, ऐसा व्याकरण कहीं नहीं लिखा है। यानी कि ए या ओ में से कोई एक भाई हो और ये जो लड़की अनामिका नाम की आएगी तो क्या करेगी, ये अपना अस्तित्व खो के क्या बना देगी, अपना अवग्रह बना देगी, अवग्रह बना देगी, यानी तुम्हारे घर में अवग्रह कर देगी। ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये क्या बता रही है कि आ जो है वो अवग्रह हो जाए। तो देखो ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, तो बने धन अस्थि क्या हो जाएगा, बनेस्ति हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट उदाहरण देखें तो लोके धन अस्मिन, तो क्या हो जाएगा, ये भी छोटा आ है, ह्रस्व आ, यानी कि लोकेश मन। फिर ये जो हमारा आता है लोकेशमिन के बाद गृह धन अत्र, गृह धन अत्र, गृह धन अत्र, तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा गृह और आ की जगह क्या हो जाए, अवग्रह, गृहेत्र। तो ये क्या चल रहा है, ये सब पूर्व रूप संधि चल रही है हमारी। ऐसे ही अगर हम लिख दें कि ते धन अस्तु, हम आगे लिख दें गुरो धन अत्र, हम लिख दें आगे शोधन अपि, हम आगे लिख दें कोधन अस्ति, अस्ति, आगे हम लिख दें साधोधन अस्ति, इन सब में देखो छोटा ही आ मिलेगा आपको। ऐसे ही हम लिख दें कि धन्योधन अस्ति, धन्योधन अस्ति, हम लिख दें अधारोधन अधिकरण, अधारो धन अधिकरणम। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ते धन अस्ति है तो ये आ है, इसकी जगह अब क्या हो जाएगा, अवग्रह, तो ये क्या बन जाएगा, ते अस्तु। ये है गुरुवत्र, तो ये जो ओ है तो ओ ही रहेगा, तो क्या बना है, ग्रोत्र। ये क्या, शोधन अपि क्या हो जाएगा, सोपि। ये क्या है, कोधन अस्ति क्या हो जाएगा, कोस्ति। ये जो साधोधन अस्ति क्या हो जाएगा, साधो। ये जो धान्योधन अस्ति क्या हो जाएगा, धन्यो। इस तरीक़ा से ये हो जाएगा। तो ये जो संधि है ये हमारी पूर्व रूप संधि की बात चल रही। अब अगर आगे हम बात करें तो हमारी जो संधि आएगी वो आएगी पररूप संधि। क्या, पररूप संधि। अब पररूप संधि हम देखते हैं। इसी प्रकार पररूप संधि। तो जो पररूप संधि है इसका जो सूत्र है वो है पररूप संधि का एड पररूपम, पररूपम, एडी पररूपम। अभी जो पररूप संधि का जो कार्य चल रहा है
वो कैसे होगा वो समझो। पररूप संधि का मामला ये है, इसमें भी वह बनेगा पूर्व वर्ण और पर वर्ण। अब ये जो संधि है ये किसकी अपवाद है, तो ये जो संधि है पररूप, ये वृद्धि संधि का अपवाद है। और ये जो संधि थी हमारी, ये पूर्व रूप, ये किसकी था, ये अयादि संधि का। अब देखो पूर्व रूप संधि और अयादि संधि को हम कैसे जोड़ के पढ़ते हैं, तभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे, जो पूर्व रूप संधि इसका सूत्र एड़ा पदादांति, और ये अयादि संधि इसका, ये किसका अपवाद है, ये अयादि संधि। इसमें क्या है, पद में संधि हो रही है। और इसमें किसमें होगी, इसमें जो संधि होगी वो होगी धातु में। किसमें होगी, ये संधि होगी धातु में। कैसे होगी वो समझो। ये जो दो इसमें बने पूर्व वर्ण और पर वर्ण, जब ये पूर्व वर्ण और पर वर्ण जब बनना है तो इस तरफ, ये जो पूर्व वर्ण की तरफ यदि आ हो या बड़ा आ हो और इसका मेल अगर ए या ओ से हो, तो जैसे ए चल रहे हैं और ओ चल रहे हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन ये जो हैं ये अपना अस्तित्व क्या करेंगे, खो देंगे। ये अपना अस्तित्व खो देंगे। और ये जो ए है ओ, तो देखो ये क्या कह रहा था यहाँ पे, ये कह रहा था पूर्व रूप संधि। तो इसमें जो मामला चल रहा था उसमें अस्तित्व किसका था, पूर्व वर्ण का, यानी कि प्रथम पद का। इस तरफ देखो ये जो दो वर्ण हैं, दो पद हैं, एक ये पद ये पद, तो ये उसका नाम पूर्व रूप इसलिए रखा क्योंकि इसमें जो कार्य हो रहा है वो पूर्व रूप में हो रहा है, पूर्व पद में। और इसमें जो कार्य हो रहा है पररूप में, तो जो पररूप में कार्य हो रहा है इसलिए इसका नाम पररूप संधि पड़ा, क्योंकि इसमें जो कार्य हो रहा है वो पर पद में हो रहा है, या पर दूसरे पद में हो। पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद में, तो ये प्रथम हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, तो ये क्या कह रहा है, यदि आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो और इसका मेल यदि ए या ओ से हो जाए, तो पूर्व पररूप संधि में क्या होगा, ये आ ह्रस्व या दीर्घ जो भी हैं ये अपने अस्तित्व खो देंगे, और जो अस्तित्व बचेगा वो किसका बचेगा, ए और ओ का बचेगा। ये बात हो रही है पररूप संधि। अब पररूप संधि जो है उसमें हम उदाहरण देखते हैं। तो इसमें पहले ए का उदाहरण देखेंगे, फिर ओ का उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने इसमें क्या किसका देखा, ए का और ओ का देखा, तो पहले ए का देख ले रहे हैं उदाहरण। तो ए के जैसे हमने लिखा प्रा धन एज्जते, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेज्यते। अब ये प्रेज्यते कैसे हुआ, तो ये जो प्रा है इसमें से जब हम हलंत करेंगे तो आ निकला, और ये ए है, और ये क्या है, जे है, और ये ते है। समझ रही हो। ये क्या है, प्रेज्यते, तो ये जो प्रा प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, और ये एज्यते। अब ये जो कार्य होगा, ये पररूप संधि चल रही, तो पररूप संधि चल रही, इसमें किसमें, पर माने दूसरे, यानी कि बाद वाले पद में जो कार्य होगा वो पररूप संधि है। तो यहाँ पर क्या है, प्रे, और क्या है, धन एज्यते। तो प्रा में क्या हो गया, प्रा का जब हम हलंत करेंगे तो आ बाहर निकल गया, तभी ये हलंत हो गया। और इस तरफ ये क्या बचा, इस तरफ ए है और जा है और ते है। तो जो कार्य होगा, यानी कि जो कार्य होगा वो जब आ और ए जब मिलेंगे तो आ अपना जो अस्तित्व है वो खो देगा, और क्या बचेगा, ए बचेगा, और जते। और इस तरफ क्या है, ये जो प्र है ये ऐसा ही चलेगा। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो प्रा है, और इसमें जब हलंत है तो हलंत हट जाएगा और ए ऊपर चढ़ जाएगा, और जा और ते, तो क्या हो गया, प्रेज्यते। क्या बन गया, प्रेज्यते। फिर से समझ लो एक बार, कह रहा है कि जो पररूप संधि में कार्य होगा वो इस वाले, यानी कि दूसरे वाले, यानी कि उत्तर पद वाले के जो वर्ण है इसके अंतर्गत कार्य होगा। तो इसमें अगर ए है तो ए रहेगा, ओ है तो ओ रहेगा। चूँकि हमारा ये जो एग्जाम्पल इसमें ए है तो हम ए रखेंगे। तो प्रा धन हलंत किया तो आ निकाला, और ए और जते, तो जो कार्य हो रहा है तो इसने अपना अस्तित्व खो दिया, ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब जो ए बचा, ए जब बचा तो ए का क्या रहेगा, ए ही रहेगा, और ये जते का जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रेज्यते बन जाएगा। ये ए वाला हमने देखा। अब हम ओ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिख दिया परा धन ओषति,
तो यहाँ पर जो परा है तो पर धन आ धन ओ धन शति, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तोड़ के हमने लिख लिए। चाहो तो ये सा और ती को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतने इस काम चलाएं, क्योंकि हमारा जो कार्य होगा इन दोनों के बीच होगा। तो देखो ये क्या है और ये क्या है, यानी कि जो पररूप संधि है उसमें जो बाद वाला पद है उसी में कार्य होगा। ये पूरा बाद वाला पद है और ये पूरा पहले वाला पद है। तो जो बाद वाला पद है उसमें क्या है, देखो इसने क्या कहा था, अगर ए है तो ए रहेगा और ओ है तो ओ रहेगा। तो अब ये जो पराधन ओसति जो हमने लिखा, तो ये क्या बनेगा, ये जो शब्द बनेगा ये बनेगा परोषति। अब ये परोषति कैसे बना वो समझो। ये पराधन ये आ हलंत किया तो ये निकाल लिया, तो इसमें जो आ है वो अपना अस्तित्व खो जाए, और ये क्या है ओ, और ये क्या है शति, और इस तरफ क्या बचा पर हलंत वाला। जब इन सब को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया पर धन ओ धन शति, और जब इन दो को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा परो, और ये क्या है शति। तो ये जब सबको जो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा परोषति, हो गया परोषति। तो ये इस तरीक़ा से काम करते हैं। अब अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे पररूप संधि के, जैसे उप धन एज, क्या हो जाएगा उपेजते, उप उपेजते, उपधन एजते उपेजते। ऐसे ही हमने लिख दिया पराधन एजते, पराधन एजते हमने लिख दिया, फिर धन एलपति हमने लिख दिया, उप धन एशति, उपधन एशति हमने लिख दिया, उप धन औषधि हमने लिख दिया, उप धन दूसरा ले लो, हमने लिख दिया उप पराधन औषधि, हमने ले दिया प्रे धन औषधि। तो इसमें देखो ये रूल में ये कह रहा है कि ए होगा तो ए रहेगा, ओ होगा तो होगा, और इस तरफ क्या है पूर्व ए आ या आ हो तो ये अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे और इनकी प्रधानता रहेगी। तो ए है तो ए, ओ है तो ओ। तो इसमें देखो सभी में या तो ए होगा या ओ होगा, ए ओ ओ यही चलता रहेगा। तो जो परा ये जो चल रहा है ये धातु है, प्रा क्या है धातु है, पर क्या धातु। वैसे तो उपसर्ग हैं, तो उपसर्ग जो है काम तभी करते हैं जब वो इसके जब हम रूप चलाएं। धातुओं के भी तो रूप चलते हैं तभी वो क्या है धातु बन जाती हैं। धातु के रूप चलते हैं, जो उपसर्ग है उनसे धातु बनती है, और धातु के जब रूप चलते हैं तभी वो किसी कार्य में आ सकते हैं। तो ये देखो क्या है पराधन एशते है, तो ये आ है ये ख़त्म हो जाएगा, ये क्या बनेगा ये बनेगा परेजते। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, ये जो है प्रधन ए एल पति, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेलपति। ऐसे ही ये है उपधन एशति, क्या हो जाएगा उपेशति, उपेशति। ऐसे ही ये जो है उपधन औषधि क्या हो जाएगा उपेशधि। ऐसे ही ये जो लिखा है कि पराधन औषधि क्या हो जाएगा, पराधन औषधि क्या हो जाएगा, नहीं जो उपधन औषधि क्या हो जाएगा उपधन औषधि, उपोषधि होगा ये। हाँ अब सही। ऐसे ही जो पराधन औषधि क्या हो जाए परोसति, परोसति। ऐसे ये क्या है पराधन औषधि क्या हो जाएगा प्रोषति। ऐसे करके ये होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो हमारी संधियां हैं पूर्व रूप और पर रूप, तो ये जो है इस तरीक़ा से हो जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं। तो पहले इन्हें एक बार फिर से समझ लें। देखो जो पूर्व रूप संधि है, क्या है पूर्व रूप संधि।
तो पूर्व रूप संधि का मामला ये होता है, इसका जो सूत्र वो हो जाएगा एणा पदादांती। ये अयादि संधि का क्या है, अपवाद है, और इनमें पद में जो होता है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों होंगे। पर रूप संधि में भी पूर्व रूप संधि, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पूर्व रूप संधि। तो पहला हो जाएगा हमारा पूर्ववर्ण और दूसरा हो जाएगा परवर्ण। तो जो पूर्व रूप संधि है तो इसमें पूर्व वर्ग की, पूर्व रूप जो संधि है इसमें पूर्व वर्ण की क्या होगी, प्रधानता होगी। तो इसमें पूर्व वर्ण ये है और परवर्ण ये है। तो पूर्व वर्ण में यदि ए हो या ओ हो, इनका मेल यदि हिरस्व आ से होगा तो आ अपना अस्तित्व खो देगा और वहाँ पे क्या बन जाएगा, बाकी आ की जगह पे अवग्रह बन जाएगा। जैसे, और इस तरफ जो ए या ओ हैं तो ये एज इट ही रहेंगे, इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें ये क्या हुआ, जैसे हरे धन ऐब है तो ये हरेब बना। तो जो जहाँ पर भी आपको छोटा आ दिखाई पड़ जाए, जहाँ पर भी जिस क्या बोलते हैं उसमें पूर्व रूप संधि, वहाँ पे आप छोटा आ हटाओ और सीधे क्या लगा दो, अवग्रह का चिन्ह लगा दो। जैसे यहाँ पर ये भी ये बना, तो जो तोड़ा तो हर को तोड़ा और ए बना और अव बना। तो जो हर है इसमें जब ए जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हरे बन जाएगा, हरे बन जाएगा। देखो इन्हें दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हरे बन गया और आ की जगह अब अवग्रह हो गया, और ये जो बा है ये बा इस तरीका से हो गया, तो क्या बन गया, हरे। ऐसे ही इसने क्या किया, अगर ए है तो ओ होगा, ए है तो ए रहेगा और ओ है तो ओ हो जाए। अब ये जो ओ वाला प्रकरण है वो समझो। ओ में क्या होता है, ओ का मैटर ये है कि जो विष्णु धन ऐब हमने लिखा तो ये क्या हो जाएगा, ये विष्णुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णुव हो जाएगा। तो विष्णु, ये विष्णु धन एव है तो क्या हो गया, विष्णुव हो गया ओ की जगह पे, और आ ए की जगह, ओ की जगह पे और आ की जगह पे क्या हो जाएगा, बल्कि ए या ओ की जगह पे अविग्रह ना होकर, वो ए या ओ अपना अस्तित्व ना होकर खोकर, बल्कि जो ए आ रहा है, आ रहा है उसकी जगह क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। जैसे विष्णु धन एव लिखा तो विष्णुएव में तोड़ा, विष्णु टूटा, फिर अब ये हलंत लगाया, फिर क्या ओ बनाया, और ये क्या आओ, और ये तो जो अब है उसको ऐसे करके तोड़ लिया। तो जो विष्णु है तो विष्णु जब ओ को इतने को हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, विष्णु। और ये जो आ है इसकी जगह आप देखो ये क्या बन गया, अवग्रह। और ये जो वाह है ये वाह ऐसे, तो ओ की जगह पे ओ ही रहा। इसने क्या कहा, ये अपना अस्तित्व नहीं बदलेगा, लेकिन जो आ है वो क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो विष्णु है और ओ की जगह पर ओ ही रहा, विष्णु की जगह विष्णु और आ की जगह पे आ, यहाँ तक तो है, लेकिन आगे ये प्रोसेस हुई तो क्या हुआ, अवग्रह। जब इन सबको जोड़ा तो क्या बना, विष्णु। क्या बन गया, विष्णु। ऐसे ही देखो जो कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। जैसे ग्रामे, तो इसमें क्या ए और ये क्या आ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो आ है इसकी जगह आप क्या हो गया, अवग्रह हो गया। सब में आप अवग्रह लगा दो, अविग्रह, आ की छोटे आ की जगह पर अवग्रह बना दो और ये हमारी संधि हो जाएगी, हो गई ना। तो जैसे ग्रामे धन अपी से ग्रामे अपी, धन ते धन अपी से ते अपी, ते धन आकर्षण से ते आकर्षण, बने धन अपी से बने अस्ति, बने धन अस्ति बने अस्ति, लोके धन अस्मिन से लोकिस्मन, और गृह धन अत्र से गृहत्र, और ते धन अस्तु से ते धन अस्तु से ते अस्तु, और गुरोधन अत्र से गुरोत, सोधन अपी से सो अपी, और कोधन अस्ति से को अस्ति, और साधो धन ये साधो है, साधो धन अस्ति से साधो अस्ति, और धान्यो धन अस्ति से धान्यो अस्ति, और आधारो धन अधिकारण से क्या हो जाएगा, आधारो धि कारणम। तो यहाँ पर क्या है, ये आ है तो क्या हुआ, देखो अवग्रह बना, अवग्रह बना, अवग्रह बना, अवग्रह बना, ये सब अवग्रह बन जाएंगे। और ये जो अधिकारोधन
आधारो धन अधिकरणम से क्या बना, आधारो अधिकरणम, अधिकरणम, तो ये अधिकरणम हो गया। तो इस तरीक़ा से ये पूर्व रूप संधि हो गई। अब पर रूप संधि, पर माने होता है दूसरा या बाद वाला, तो इसमें जो संधि होगी ये दूसरे में होगी। तो इस पहला पद ये है, दूसरा ये, ऐसे देखो इसमें ये जो संधि हो रही है ये पूरा हमारे लिए विच्छेद है। तो ये जो ये विच्छेद पद है, ये जो संधि है, तो जो संधि होगी वो प्रथम पद में और दूसरे पद में, या हम इसके लिए पूर्व पद या उत्तर पद कह सकते हैं। तो उत्तर माने क्या होता है, बाद वाला, और पूर्व माने भी बाद वाला होता है। पर माने क्या होता है, बाद वाला, और पूर्व माने होता है पहले वाला। तो इसका क्या नाम है, पररूप संधि। पर माने यानी कि बाद वाला, पर माने बाद वाला। तो पर माने जब बाद वाला है तो ये कार्य किस में होगा, ये कार्य होगा हमारे दूसरे वाले पद में। और इसमें पद बोले वैसे धातु होगी मूल, लेकिन हम इसके लिए समझने के लिए पद बोल दे रहे हैं। तो जो पिराधन रेजते है तो क्या बना, प्रेजते। तो पिराम के जब आहलंत किया तो आ बाहर आ गया, और ये क्या है, ए अधन जते। तो ये क्या कह रहा है कि यदि बड़ा छोटा आ और बड़ा आ अगर है तो ये क्या हो जाएगी, अपना अस्तित्व खो देगा। और ये एजिट जैसे चल रहे हैं वो ऐसे ही चलेंगे। अगर आ है तो आ रहेगा, और ये अपना अस्तित्व खो देंगे। और ये क्या है, ए है तो ए रहेगा, और ओ है तो ओ रहेगा, लेकिन ये अपना अस्तित्व खो देंगे। तो देखो इसमें क्या हुआ, प्रा धन आ से क्या बना, प्रा, और जो क्या है ए, तो इसने अपना अस्तित्व खो दिया। जब इसने अपना अस्तित्व खो दिया तो इससे कोई लेना देना नहीं, ये ए है। और प्रा में ये क्या है, प्रा हलंत बचा, और इस तरफ क्या बचा, जते। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रा, और जो ए है ऐसे, और ये क्या है, जा, और ते क्या बन गया, प्रेजते। ऐसे ही अब ओ वाले की अगर हम बात करें, इससे क्या, अगर ओ है तो ओ ही रहेगा। ओ वाले की अगर हम बात करें तो हमने जैसे देखा पराधन औषधि, तो पराधन औषधि जो हमने निकाला तो पर तो आ बाहर आ गया और औषधि बचा। अब ये जो कार्य हुआ संधि का, तो आ है तो आ में ये अपना अस्तित्व खो दिया, इससे कोई लेना देना नहीं। इस तरफ औषधि बचा, इस तरफ पर बचा। तो ये जो पर है और ओ, ये जो ओ बचा, ये ओ यहाँ आ गया ऐसे चलते चलते, और ये क्या हुआ, औषधि। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा शब्द बन जाएगा परोषति। अब ये देखो इनके जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या है कि उपधन एजते से क्या बनेगा, उपजेते, पराधन एजते से परेजते, पराधन एलपति से प्रेलपति, और उपधन एशपति से उपेशपति, उपधन औषधि से उपोषधि, पराधन औषधि से परोषधि। लेकिन इसमें हाँ सही, परोषति, और पराधन औषधि से क्या है, प्रोषति। तो ये इस तरीक़ा से हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, किसके, पूर्व रूप के और पर रूप के। पूर्व रूप के अगर और हम थोड़े से एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या और हो सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया औ पर रूप, हाँ, औ धन एही, तो क्या है, तो जो आ है तो क्या हो जाएगा, अबेही। तो ये एग्जाम्पल इसके हो गए। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रकृति भाव संधि। किसकी, प्रकृति भाव संधि। तो प्रकृति भाव जो संधि है वो संधि क्या होती है वो हम जरा समझेंगे। प्रकृति भाव जो संधि है उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि प्रकृति, आप समझो प्रकृति जैसे हम क्या कहते हैं कि एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल या हम उसके लिए क्या कहेंगे, कृत्रिम कहेंगे, या जिसमें जब भी कोई हस्तक्षेप हो जाता तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि यार ये तो है प्राकृतिक रूप, कहते नहीं नेचुरल, कहते नहीं इसकी तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। मतलब जैसी प्रकृति ने दी है, जैसी ईश्वर ने दी है, जैसी ये है वैसी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ऐसे ही ये जो संधि है इसका नाम क्या है, प्रकृति भाव। प्रकृति ने जैसी दी है ठीक उसी भाव में ये हमारे लिए मिल रही। प्रकृति का यहाँ पर अर्थ ये है जो पाणिनि महोदय ने ये जो व्याकरण रचा है तो उनके अनुसार जहाँ पर संधि होते हुए भी हम संधि कार्य नहीं करते हैं उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम प्रकृति भाव संधि
कहेंगे। तो जो प्रकृति भाव संधि है इसके लिए हम देखते हैं। तो प्रकृति भाव संधि के लिए हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव आप समझ ही रहे, प्रकृति का मतलब हो जो जैसी है उसको वहीं पर संधि कर देंगे, उसमें कोई हेर फेर बदल नहीं करेंगे। यानी जो संधि हो रही है तो दो वर्णों के बीच ही हो रही है, तो दो वर्णों के बीच में कोई हम हेर फेर नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ही एज इट हम जोड़ देंगे। तो प्रकृति जो भाव संधि है इसमें क्या होता है, इसका जो अर्थ है वो होगा कि संधि, समझने के लिए लिख लो, संधि कार्य प्राप्त होने पर भी संधि कार्य नहीं होता है, प्रकृति भाव संधि कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, प्रकृति भाव संधि कहलाएगी। अब इसका जो सूत्र है तो वो कई तरीक़ा से प्रकृति भाव के लिए सूत्र दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यही कहा है कि पिलुत प्रकृति भाव, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो पिलुत संज्ञा है, अरे यार पिलुत प्रकृति भाव, इसमें क्या होगा, इसमें जो पिलुत है, पिलुत संज्ञा की इसमें प्रधानता होगी। और ये क्या है दूसरा कि परिग्रह, परिग्रह प्रकृति भाव, तो परिग्रही जो प्रकृति भाव है तो उसमें क्या होगा, परिग्रह संज्ञा की इसमें प्रधानता रहेगी। और इसके लिए हम कह सकते हैं प्रकृति भाव संधि का सूत्र। प्रकृति भाव जो संधि है इसका सूत्र हो जाएगा पिलुत परिग्रह्या अचिनित्यम, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ई उ और जो ए हैं ये दो वचन के जो हैं, इसमें परिग्रह संज्ञा का प्रकृति भाव होगा। जैसे लिख लो द्विवचन प्लस इसमें क्या क्या हो सकता है, ईकारांत ऊकारांत, ये दीर्घ होंगे, ऊकारांत ऊकारांत। और क्या इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है एकारांत। इन तीन पे ये कार्य होगा। और इन सबको जब मिलाएंगे तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा प्रग्रह संज्ञा से क्या बनेगा, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव। और प्रकृति जब भाव बनेगा तो इसमें क्या होगा, संधि का अभाव होगा, यानी इसमें संधि की कमी होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। तो जैसे हमने लिख दिया, अब इसके लिए समझ लो, अतः हरि धन ऐतो, क्या हो जाएगा, हरि ऐतो, नो चेंज, मुनि धन ऐतो, क्या हो जाएगा, मुनि ऐतो। हमने लिख दिया कपि धन अमु, हमने लिख दिया विष्णु धन इमो, हमने लिख दिया गुरु धन एतो, हमने लिख दिया भानु धन एतो। तो इसमें कुछ नहीं होगा, कपि धन अमु है तो ये जो कपि धन अमु, इसका सीधा जो कपि धन अमु है कपि अमु हो जाएगा। और जो लिखा विष्णु इमो, तो विष्णु इमो क्या होगा, विष्णु इमो।
मतलब कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही जोड़ के लिख दिया और कुछ नहीं हुआ इसमें। और ये क्या है, गुरु गुरु ये तो गुरु ये तो हो गया। और ये क्या, भानु ये तो क्या, भानु ये तो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो लिखा जाएगा वो पूरा जोड़ के लिखा जाएगा, अलग अलग पद करके नहीं लिखा जाए। तो ये जो है हमारी ये प्रकृति भाव संधि हो जाती है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पूर्व रूप संधि और क्या पढ़ा था, पर रूप संधि। तो जो पूर्व रूप संधि है इसमें कार्य होगा वो पूर्व पद के अंतर्गत होगा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में। और जो हमारा पर रूप संधि है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो अंतिम वर्ण उत्तर पद है या जो अंतिम पद है उसके पहले वाले वर्ण में कार्य होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी ये पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि ये कहलाती हैं। तो समझ लिया होगा आपने, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसमें फिर से हम देख लेते हैं एक बार, तब कि मनोमस्तिष्क में छप जाए। तो जो पूर्व रूप संधि है तो इसका सूत्र है एड़ा पदादांति, और ये अयादि संधि का अपवाद है, इसमें पद में कार्य होता है। तो अगर पूर्व पद और पूर्व वर्ण और पर वर्ण हैं तो ए या ओ का अगर मेल हिरस्व आ से होगा तो हिरस्व अपना अस्तित्व खो देगा और अभिग्रह हो जाएगा, और जो ए या ओ हैं वो एज इट रहेंगे, इसमें नो चेंज। फिर जो हमारा है ये हमने देखे एग्जाम्पल कि हरे धन औ से हरेब, हरे का जो आ निकाला, हरे से जो ए निकाला, फिर अबो से आ को जोड़कर ये हरे ए में ये आ का अभिग्रह किया और हरेब बन गया। तो इसके जैसे जो विष्णु एव है तो विष्णु में विष्णु धन आ से विष्णु बना, तो विष्णु में जो ओ निकल आएगा, विष्णु में क्या है ओ निकल आएगा। और जो आ है विष्णु जो है ओ से, तो विष्णु धन ओ से क्या बन जाएगा, तो विष्णु ओ और आ। तो जो ओ है इसकी क्या रहेगी, प्रधानता रहेगी, तो ये और आ की जगह पे अभिग्रह हो जाएगा। तो विष्णु का क्या हो गया, इन्हें दोनों को जोड़ा विष्णु और आ से विष्णु और बा, तो विष्णु बन गया। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल हैं कि ग्रामे धन अपी से ग्रामे अपी, ते धन अपी से ते अपी, ते धन अकर्मण से ते कर्मण, बने धन अस्ति से बने अस्ति, और लोके धन अस्मिन से लोकिस्मन, और ग्रह धन अस्त से ग्रहत्र। फिर आता है कि ते धन अस्तु से ते अस्तु, और गुरु अत्र से गुरुअत्र, और जो है सो अपी से सो अपी, और को अस्ति से को अपी, और साधो अस्ति से साधो अस्ति, धनो अस्ति से धानो अस्ति, आधारो से आधारो अधिकरण, आधारों से आधारो अधिकरण, आधारो अधिकरण से आधारो अधिकरण। ऐसे ही जो आता है नेक्स्ट कि पर रूप संधि। तो पर रूप संधि में क्या होता है, इसमें जो संधिकार होता है वो बाद वाले, परमा का अर्थ होता है बाद वाले पद में होगा। तो आ और हिरस्व आ या दीर्घ आ हो तो इनका अस्तित्व होता है वो नष्ट हो जाता है, और ए या ओ हो यानी कि छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब ए या ओ से होगा तो ए या ओ बचेगा, और ये जो आ या ओ बड़ा आ है ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रेधन एजते हमने देखा, प्रेजते प्राधन आ से जो एजते से तो जो छोटा आ है उसका अस्तित्व हो गया, और एक ही जगह पे बचा प्रा से एजते से क्या बना प्रेजते। ऐसे जो पराधन औषधि से, तो पराधन औषधि में परोधन क्षति है, तो परधन आधन औषधि, तो पर का ये अस्तित्व खत्म हो गया, इसका ओ की जगह ओ बचा स्थिति से, तो पराधन औषधि से ये क्या बन गया, ये बन गया परोषति। क्या हो गया, परोषति। इसका दूसरा जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं उपधन परोषति, तो इसमें क्या है प्रेधन औषधि से क्या हो गया प्रोषति, और ये जो पराधन औषधि से परोषति, तो पराधन एजते से परेजते, और प्रेधन एलपति से प्रेलपति, और उपधन एलपति से उपधन एलपति से उपेलपति होगा। ये प्रेधन एलपति से प्रेलपति, उपधन एलपति से उपेलपति, एलपति सही है। उपधन एषति से उपेशति, सही तो है यार, दिमाग खराब है। उपधन औषधि से उपोषधि, और ये क्या है पराधन औषध से परोषधि, और प्रधन औषधि से प्रोषति, प्रधन औषधि से प्रोषति, और अवधन ई से क्या हो जाएगा
अबेही, अबोधन यही से क्या हो जाएगा अबेही। तो इस तरीक़ा से ये हमारी पररूप संधि होगी। अगर हम बात करें प्रकृति भाव संधि, तो प्रकृति भाव का अर्थ होता है जिसमें कोई संधिकार ना हो, जैसी है वैसी सिर्फ जोड़ के दूसरी तरफ हम लिख दें तो क्या हो जाएगा प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। इसमें पिलुत प्रकृति भाव से पिलुत संज्ञा हो जाएगी और परिग्रह प्रकृति भाव से परिग्रह संज्ञा हो जाएगी। प्रकृति भाव संधि का जो सूत्र है वो हो जाएगा पिलुत परिग्रह अचि नित्यम। तो जो द्विवचन का इसमें चलेगा इकारांत उकारांत एकारांत, इनको प्रकृति संख्या से प्रकृति भाव होके, अतः इसमें कोई संधि का कार्य नहीं होगा, संधि का अभाव होगा। तो हरि एतो से हरि एतो, मुनि एतो से मुनि एतो, कपि अमु से कपि अमु, और विष्णु एवं से विष्णु एवं, और गुरु एतो से गुरु एतो, और भानु एतो से भानु एतो। ये इस तरीका से हमारे हो जाएंगे। तो ये रही आज की हमारी संधि, जो मैं समझता हूँ कंप्लीट हो गई है प्रकृति भाव तक। अब जो नेक्स्ट हमारी चलेगी वो चलेगी व्यंजन संधि। ये हमारी क्या थी, ये थी हमारी अच या स्वर संधि। तो इन्हें आराम से आप बार बार इन्हें हृदयांगम कीजिएगा, लिखते रहिएगा, और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ये जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ये थोड़े यार बढ़वा दो आप सभी लोग। क्यों, कैसा रहेगा यार, थोड़े बढ़वा दो, शेयर कर दो अच्छा ये वीडियो आज। शेयर कर दो अच्छा, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है संधि वाला, तो ये आप शेयर कर दो आज। जो संधि है पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, ये पल्ले नहीं पड़ती है ना, तो ये मैंने जहाँ तक बहुत अच्छे समझाई, ये आप आज शेयर कर दो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय।